विजन बोर्ड नाम तो सुना ही होगा है ना। लेकिन क्या ये सच में काम करते हैं? आज हम यही जानेंगे कि एक ऐसा विजन बोर्ड कैसे बनाया जाए जो वाकई में हमारे लक्ष्यों को हकीकत में बदल सके। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना। नया साल, नए नए गोल्स और कुछ ही हफ्तों बाद नतीजा वही पुराना। ऐसा क्यों लगता है कि हम एक ही लूप में फंस गए हैं, साल दर साल उन्हीं रेजोल्यूशंस को दोहराते रहते हैं। देखिए, ये आलस या विल पावर की कमी नहीं है। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न है, एक ऐसा चक्र जिसे रिपीटिंग ईयर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें हम अक्सर अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो चलिए इस चक्र को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इतने अच्छे इरादों के बावजूद भी हम फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं। यही यही है असली बात। हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों और पुराने स्व के साथ एक नया नतीजा पाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, अगर बदलाव सच में चाहिए तो हमें अपने होने के तरीके को ही बदलना होगा। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और बस यहीं पर विजन बोर्ड की एंट्री होती है। यह सिर्फ सुंदर तस्वीरों का एक कोलाज नहीं है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने और भविष्य के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो आखिर एक विजन बोर्ड सिर्फ ख्वाहिशों की लिस्ट से आगे जाकर काम कैसे करता है? ये सब हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने के विज्ञान से जुड़ा है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि जब हम अपने मनचाहे भविष्य को बार बार देखते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मानने के लिए ट्रेन करते हैं कि ये मंजर हमारे लिए नया नहीं बल्कि एक तरह से परिचित और सामान्य है। और जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग उस हकीकत को बनाने के अवसर खोजना शुरू कर देता है। तो फिर एक पावरफुल विजन बोर्ड और दीवार पर चिपकी कुछ तस्वीरों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सफलता की चाबी इच्छा में नहीं बल्कि पहचान में हुए बदलाव में है। ये कोड सच में सब कुछ कह देता है। सफलता सिर्फ चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि वो इंसान बनने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम अक्सर मुझे क्या चाहिए इस पर फोकस करते हैं, जबकि सवाल ये होना चाहिए अपने लक्ष्यों को आसानी से पाने के लिए मुझे कौन बनना होगा। ये सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव है। हमें ईगो से जुड़ी इच्छाओं यानी दूसरों को कुछ साबित करने की चाह और आत्मा से जुड़ी इच्छाओं जो हमें सच में अच्छा महसूस कराती हैं के बीच फर्क करना होगा। एक तनाव पैदा करती है तो दूसरी शांति लाती है। चलिए अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो कैसे पर आते हैं। यहाँ एक पावरफुल विजन बोर्ड बनाने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा कर लीजिए। आपको चाहिए एक पीला चार्ट पेपर, कुछ लाल या हरे पेन, कैंची, गोंद और हाँ, सबसे जरूरी वो तस्वीरें जो आपके सपनों और लक्ष्यों को दिखाती हैं। लेकिन पीला रंग ही क्यों? इसके पीछे खास वजह है। पीला रंग सूरज, ग्रोथ और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग आपके बोर्ड को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरने और एक बेहतर माइंडसेट बनाने में मदद करता है। प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पिछले साल के बारे में सोचें, फिर आने वाले साल के लिए अपने लक्ष्यों को साफ साफ लिखें। इसके बाद उन लक्ष्यों को दिखाने वाली तस्वीरें इकट्ठा करें और आखिर में सब कुछ एक साथ रखकर अपना बोर्ड बनाएं। एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए अपने बोर्ड को इन 9 खास हिस्सों में डिवाइड करने का सोचा जा सकता है। इसमें करियर और फाइनेंस जैसी चीजें तो हैं ही, लेकिन हेल्थ, फैमिली और ग्रैटिट्यूड जैसे जरूरी एरिया भी शामिल हैं ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ बड़े बड़े फैंसी लक्ष्यों के बारे में नहीं है। आपके विजन में छोटी छोटी खुशियां भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि एक वीकेंड ट्रिप या कोई नई हॉबी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी लाती हैं। अब आते हैं एक मॉडर्न टेक्निक पर जो विजन बोर्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। सोच के देखिए, एआई का इस्तेमाल करके आप अपनी ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं जिसमें आप अपने सपनों के घर में हों या अपनी ड्रीम कार चला रहे हों। जब आप खुद को उस हकीकत में देखते हैं तो आपके दिमाग के लिए उस पर विश्वास करना और उसे सच बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, आपका बोर्ड बन गया। अब असली काम शुरू होता है, यानी अपने विजन को जीना। इसके लिए हर दिन सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट चाहिए अपने विजन बोर्ड को देखने और उससे जुड़ने के लिए। ये एक छोटी सी रोज की आदत है जिसके नतीजे बहुत पावरफुल हो सकते हैं। यहाँ की पॉइंट सिर्फ तस्वीरों को देखना नहीं है, बल्कि उन फीलिंग्स को महसूस करना है जो उनके साथ जुड़ी हैं।
अगर आपका लक्ष्य एक नया घर है तो उस घर में रहने की खुशी और सुरक्षा को महसूस कीजिए, जैसे कि वो पहले से ही आपका है। और आखिर में यही सबसे ज़रूरी बात है, असली मकसद सिर्फ चीज़ें हासिल करना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जिसके लिए वो ज़िंदगी नॉर्मल है। तो असली सवाल ये है, कोई क्या बन रहा है?